कैसे हो तुम लोग। आज अपन को स्ट्रक्चर्स पढ़ना है। तो स्ट्रक्चर बेसिकली पढ़ने से पहले अपन क्या करते हैं कि ये वाला कोड देख लेते हैं। तो ये कोड क्या बोल रहा है, अ वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर इज नेसेसरी टू होल्ड थिंग्स अप। तो ये कोड क्या बोल रहा है, जैसे अपने पास वाटर है, ओके, वाटर है, तो उसको ऐसे खाली छोड़ दूंगा, फैल जाएगा। उससे होल्ड करने के लिए कंटेनर चाहिए अपन को। उस कंटेनर का एक अपना ही स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो वैसे ही कोई भी चीज़ है ना, तुम्हें उससे अगर होल्ड करना है, तुम्हें उससे जाने नहीं देना, तो तुम्हें एक स्ट्रक्चर चाहिए होगा जो कि वेल डिफाइंड हो, वो सही से डिफाइंड हो। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर अपना। पढ़ना है अपन को आज स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, ये उनको समझ सकते हो कि ये ब्लूप्रिंट्स हैं, ओके। ब्लूप्रिंट्स ऐसे बोलना सही नहीं होगा, समझ लो ब्लूप्रिंट्स हैं। जैसे अपनी एक कार होती है, ठीक है, अपनी एक कार है। वो क्या है ना, वो कार जो है वो कंटेन करेगी बहुत सारी चीज़ें। जैसे कार का एक अपना ईयर होगा कि किस ईयर वो कार बनी, ठीक है। कार का अपना एक मॉडल होगा, ठीक है, जैसे, और कार का अपना एक नेम होगा। जैसे बहुत सारी चीज़ें कार की जो कंटेन करती है। तो अपन उसका एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं और बोल सकते हैं कि हाँ इसमें ये सब इन्फॉर्मेशन होंगी, ठीक है। या फिर दूसरा एक इंटुइटिव एग्जाम्पल तुम्हारे लिए इजी हो समझना। स्टूडेंट, तुम एक स्टूडेंट हो, ठीक है। देख, स्टूडेंट की जो बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, इससे उसका हो गया रोल नंबर, बहुत काम पड़ता है इसका, ठीक है। दूसरा उसका नेम, सबसे इंपॉर्टेंट, उसकी एज। ये कुछ चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है स्टूडेंट की लाइफ में। तो जो स्टूडेंट स्ट्रक्चर होगा वो बेसिकली ये सब चीज़ें कंटेन करेगा, ठीक है। तो इन सब में अगर आप हमको स्टूडेंट का स्ट्रक्चर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, बस आपको एक स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करना है आगे। ये मैंने अच्छी राइटिंग लिख देता हूँ इसको, बहुत ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे लिख दिया स्ट्रक्ट कीवर्ड, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर का नेम और ये बॉडी खोली मैंने। यहाँ पे मैंने जो जो मेरे को डेटा टाइप देने थे वो दे दिए। यहाँ पे मैंने सेमीकोलन लगा दिया। तो इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। उसका यूज कैसे करना है, ठीक है, तुम्हें उसके लिए इसका एक मतलब इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे ये तो मैंने बता दिया कि एक स्टूडेंट होता कैसा है, बट अब स्टूडेंट मुझे बनाना भी तो पड़ेगा। जैसे मैं लिख दूंगा स्ट्रक्ट स्टूडेंट एस, या फिर लोकेश, ठीक है। ये मैंने एक नया स्टूडेंट बना दिया, ठीक है। अब मुझे उसकी अगर एज पता करनी है तो मैं क्या कर दूंगा, लोकेश डॉट एज, ठीक है। या फिर मैं उसकी एज में इनपुट वैल्यू भी डाल सकता हूँ 18, ठीक है। ये सब ऑपरेशन परमिसेबल है, ठीक है। अब मैं डॉट लगा दिया, इसका मतलब मैं उस स्ट्रक्चर के अंदर घुस के, उस इंस्टेंस के अंदर घुस के उसके मेंबर को एक्सेस कर सकता हूँ। तब तुम लोग सोच रहोगे भैया कितना अच्छा होता है यार कि अपन को ये स्ट्रक्ट स्टूडेंट की जगह सिर्फ स्टूडेंट लिखना पड़ता, ये क्या बार बार स्ट्रक्ट यूज कर रहे हैं। तो हाँ, ये हो सकता है। बस तुम्हें क्या करना है ना, एक सी में कीवर्ड होता है टाइप डेफ नाम का, टाइप डेफ। तो कई लोग देख के समझ जाएंगे टाइप डेफ मतलब क्या, टाइप को डिफाइन कर दो, ठीक है। तो इसका कैसे यूज करते हैं, टाइप डेफ लिखा अपन ने, उसके आगे लिख दिया स्ट्रक्ट स्टूडेंट को सिर्फ स्टूडेंट कर दो, ठीक है। इससे क्या होगा, बार बार स्ट्रेट स्टूडेंट की यूज करने की जगह अपन सिर्फ स्टूडेंट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर तुम टाइप डेफ और भी ज्यादा चीजों के साथ यूज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ क्या कर दिया, टाइप डेफ इंट एज। तो अब तुम जहां भी एज यूज करोगे ना, वो एक इंटीजर टाइप बन जाएगा, ठीक है। तो अगर तुम ये यूज कर लिए टाइप डेफ स्ट्रक्ट स्टूडेंट को स्टूडेंट तुमने बना दिया अगर, तो तुम्हें ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तुम जरूर नहीं स्टूडेंट लिखो, तुम उसको कुछ भी लिख सकते हो, टीचर वगैरह, जो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अब क्यों ना यार ये एक्स्ट्रा लाइन ऐड करने से अच्छा टाइप डेफ वाली मैं क्यों ना यहीं पे ऐड कर दूं इसे, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, आगे मैंने स्ट्रक्ट के पहले टाइप डेफ लगाया, ठीक है, और ये सेम रहने दिया मैंने। और सेमी कॉलन के पहले बस मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, स्टूडेंट कर दिया। तो इससे क्या हुआ, पहला ये इसने, इस पूरे ने क्या किया, एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया यहां तक, इस पूरे ने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया। अब उस स्ट्रक्चर का नाम टाइप डेफ से मैंने स्टूडेंट कर दिया। तो बेसिकली ये हो रहा है अंदर द हुड, ठीक है। तो ये पूरा था थ्योरी अपना। अब अपन इसको आईडी में देख लेते हैं, ओके। तो बेसिकली अपन वीएस कोड में आ चुके हैं। अब अपन को स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। तो स्टूडेंट नाम का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं अपन, ठीक है। स्ट्रक्ट मैंने बस एंटर किया तो ये आईडी अपने आप रिकमेंड कर रहा है कैसे करना है इसे, ठीक है। कोड कंप्लीशन बोलते हैं इसको, मॉडर्न आईडीज में होता है ये, ठीक है। अब मैं यहाँ इसलिए मैं तुम्हें टर्बो सी यूज़ करने को बोलता हूँ, उसमें ना तुम्हें कोड कंप्लीशन वगैरह नहीं मिलेगा। तो तुम लोग भैया घाटा है अपने लिए, नहीं घाटा नहीं, फायदा तुम्हारा। इससे क्या होगा, तुम्हारी प्रैक्टिस बैठेगी हाथ में, मेरी तो है, ठीक है। तो मैंने स्ट्रक्ट का नाम दे दिया अपना स्टूडेंट, ठीक है।
उसके अंदर क्या क्या एट्रीब्यूट्स होंगे, एक अपनी एज दे देते हैं अपन और उसको एक नेम दे देते हैं। ठीक है, नेम क्या होता है, कैरेक्टर एरे होता है। ओके, नेम 20 साइज का होगा वो। बस बेसिकली अब इसने क्या किया कि स्टूडेंट का स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया, इतना सिंपल था। कि अब उसको यूज करके के एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं। मैं भी क्या टाइप कर रहा हूँ, एस नाम का एक ऑब्जेक्ट बना दिया मैंने। ठीक है, उसको इनिशियल वैल्यू दे देते हैं। मैं चाहूँ तो एंटर कर सकता हूँ यूजर से, बट मैं इनिशियल वैल्यू दे देता हूँ। ठीक है, एज उसकी 18 होगी और उसका जो नेम होगा वो लोकेश होगा। अब तुम लोग बोलोगे भैया अभी तो अपने पास दो यहाँ पे डेटा टाइप में, अगर 1000 डेटा टाइप हुए और बड़ा स्ट्रक्चर हुआ तो वो कैसे करेंगे। तो हाँ यार, उसके लिए भी मतलब तुम्हें हो सकता है याद ना हो ना कि किस ऑर्डर में है, तो उसके तुम क्या कर सकते हो कि यहाँ पे देख सकते हो डॉट नेम इक्वल्स टू लोकेश डॉट एज इक्वल्स टू 18। अब इससे क्या होगा ना, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। अगर तुम इसको उठा के शिट 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 अगर तुम इसको उठा के यहाँ से आगे डाल दोगे, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये फिर भी सही से वर्क करेगा। ओके, अब मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ। प्रिंट एफ करता हूँ मैं यहाँ पे नेम और %s लगा के मैं अपना नेम प्रिंट करा देता हूँ, एस डॉट नेम। अभी डॉट ऑपरेटर क्या किया ना, एस अपना ऑब्जेक्ट था, डॉट लगा के अपन उसके अंदर घुस गए। उसके अंदर क्या क्या है, नेम है और एज है, तो एस डॉट नेम क्या करेगा, उसकी नेम प्रिंट कर देगा। सिमिलरली एक और प्रिंट एफ लगाया अपन ने और उसकी एज प्रिंट कर दी। ठीक है, %d\n और यहाँ पे मैंने उसकी एज प्रिंट कर दी। तो बेसिकली इस तरीके से तुम स्ट्रक्चर को प्रिंट भी करा सकते हो, डॉट ऑपरेट करके उसमें एक्सेस कर सकते हो। जब कोई एरर आ गया, एरर क्या आया है, मैंने यहाँ पे एस डॉट एज नहीं लिखा। ठीक है, एज नाम का कोई वेरिएबल है ही नहीं अपने पास, एस डॉट एज है। तो अब रन करता हूँ, रन हो जाना चाहिए। ठीक है, तो देखो अब रन हो गया, नेम लोकेश एज 18 ये प्रिंट करा रहा है। तो बहुत सिंपल था ये। अब जैसे अपनी एक क्लास होती है, ठीक है, अपनी क्लास में एक स्टूडेंट तो होता नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं। तो अपन सीखेंगे स्ट्रक्ट का अरे बनाना। तुम स्ट्रक्चर का एक एरे कैसे बना सकते हो, स्ट्रक्चर का तुम्हें अरे बनाना है। ठीक है, तो तुम पहले ये सब हटाओगे, ये डिक्लेयर इनिशियलाइजेशन वगैरह, और तुमने यहाँ पे लिख दिया मान लो 5 स्टूडेंट हैं। ठीक है, 5 साइज का अपने एरे बना लिया। ठीक है, एक पॉइंट नोट करना कि अपन ना स्ट्रक्ट की कोई इनिशियल वैल्यू नहीं दे सकते। जैसे अभी मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया है कि तुम 5 लोगों का एरे बना रहे हो। ठीक है, तो अगर तुम सबको एक इनिशियल वैल्यू दे दोगे ही स्टार्टिंग में, ठीक है, तो फिर भाई लॉजिक ही क्या वो स्ट्रक्चर बनाने का, जब सबके सेम वैल्यू है तो कोई लॉजिक नहीं बनता स्ट्रक्चर बनाने का। तो इसलिए अपन इनिशियल वैल्यू नहीं दे सकते हैं, इसको अपन बाद में ही वैल्यू देते हैं स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 5 लोगों के लिए बना दिया। अब उनकी मैं डिटेल सेंटर करा देता हूँ। ठीक है, 5 बार लूप चलेगा, हर बार क्या होगा, स्कैन एफ करेगा ये। ओके, परसेंट ओके गेट एस से स्कैन एफ लेते हैं अपन, गेट एस और एस डॉट नेम का मैंने इनपुट ले लिया। ठीक है, अब पहले एक प्रिंट एफ लगा देते हैं अपन, जो क्या करेगा, एंटर योर नेम। अब ये नेम का इनपुट मांग लेगा, गेट एस उसको इनपुट ले लेगा। ठीक है, अब अपन को एज का भी इनपुट लेना है, तो बेसिकली यहाँ पे एक और प्रिंट एफ लगाएंगे जो कि उससे उसका एज मांगेगा, एंटर योर एज। ओके, तो अब एक स्कैन एफ लगा देंगे अपन यहाँ पे, जो कि उससे उसकी एज का इनपुट ले लेगा। तो बेसिकली ये हो गया अपना। इस कोड को अपन रन करते हैं। ओके, ये प्रिंट नहीं करा पाया, प्रिंट भी अपन को मतलब 5 बार कराना है क्योंकि एरे है ना ये, तो उसके लिए अपन को एक फॉर लूप लगाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, जो कि 5 बार चलेगा। उपसी उपसी 5 टाइम्स चलेगा और इसको हटा देते हैं, इसको यहाँ से ऊपर डाल देते हैं। ओके, अब एस ऑफ आई, क्योंकि जो अपन को एरे है अपना, ठीक है, उस एरे का एक एलिमेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अपना एक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एरे का एक एलिमेंट एक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो एस ऑफ आई क्या देगा अपन को, एक स्ट्रक्चर देगा और उसका नेम और एज प्रिंट कर रहे हैं। मुझे पता नहीं कैसे ये यहाँ पे इसने ऐसा ले लिया। ठीक है, पॉइंटर का रिप्रेजेंटेशन होता है, तो मैं यहाँ पे भी क्या करूंगा, एस ऑफ आई डॉट एज करूंगा। ओके, सिमिलरली ऊपर भी मैं एस ऑफ आई डॉट नेम करूंगा, एस ऑफ आई डॉट नेम। तो इस तरीके से तुम स्ट्रक्चर वगैरह डिफाइन वगैरह कर सकते हो। ठीक है, रन करके देखते हैं कि चल रहा है सही से कि नहीं चल रहा।
ठीक है। तो अब ये नेम मांग रहा है, मैं लोकेशन एंटर किया, एज मैंने 18 एंटर की। अभी ये क्या हुआ, ये नेम लेने के बाद मतलब सेकंड टाइम नेम क्यों नहीं इनपुट ले रहा है, क्या इशू आ गया। तो बेसिकली मैं चाहता तो इसको अवॉइड कर सकता था, बट मैंने जानबूझ के एरर लाई है। क्यों लाया है इसका रीजन देखो, जैसे अपन स्कैन एफ यूज करते हैं ना, तो जहां पे उसको बैकस्लैश एन मिलता है वहां पे इनपुट लेना छोड़ देता है। ठीक है, तो इसके ये बैकस्लैश एन है वो अपने बफर में बच जाता है। बफर क्या है अपना, जैसे कीबोर्ड है, इस कीबोर्ड से तुम्हारा इनपुट आ रहा है अपने सीपीयू में। ठीक है, तो बीच का जो मीडियम है जिससे इनपुट आ रहा है उसको अपने बफर बोलते हैं, तो उसमें बैकस्लैश एन बच जाता है। तो नेक्स्ट टाइम जब ये गेट एस आया, ठीक है, तो उसने ये बैकस्लैश एन देखा, बोला हाँ भाई मुझे इनपुट मिल गया। उसने और कुछ इनपुट नहीं दिया, उसने बैकस्लैश एन देख के बोल दिया हाँ मुझे इनपुट मिल गया, तो इस कारण वो यहाँ पे इनपुट नहीं दे रहा। तो इसको अवॉइड करने के लिए बहुत बहुत ही ज्यादा इजी जुगाड़ है। ठीक है, सॉल्यूशन ये जुगाड़ है। तुम क्या करो, बैक सेशन क्या है, वो भी एक कैरेक्टर है ना, तो तुम यहाँ पे एक कैरेक्टर इनपुट ले लो। ठीक, गेट कैर, गेट कैर क्या करता है, कैरेक्टर इनपुट लेता है और उसको रिटर्न कर देता है। तुम कैरेक्टर इनपुट ले लो। ठीक है, इससे क्या होगा, ये कोड हर बार जब एज इनपुट करा रहा है उसके बाद एक कैरेक्टर इनपुट मांगेगा और बैक सेशन को ही खा जाएगा, तुम्हारा वो इशू नहीं आएगा बार बार गेट वाला। तो ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। ओके, तो मैंने ये सब डिटेल्स एंटर की और ये सब डिटेल्स प्रिंट हो गई, इजी पीजी। कितना इजी था, बताओ कितना अच्छा है। अगर तुम ये सब ना पर्टिकुलर एक एक इसके लिए अलग अलग वेरिएबल बनाते, अलग अलग तुम उसको मतलब साथ में रखते, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता भाई ये। ठीक है, अपन ने एक साथ उसको स्ट्रक्चर बना दिया, उसका एक एरे बना दिया और यूज कर लिया। अब तुम एक और चीज कर सकते हो, आपने दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तो यूज कर लिए, अब पॉइंटर्स यूज कर लेते हैं अपन। अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बार बार 5 का इनपुट ले रहे हैं, यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, इससे अच्छे कोड को छोटा कर देते हैं। मैंने इसको पूरा कट किया, मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया void enter डिटेल्स। ओके, तो एंटर डिटेल्स क्या करेगा, एक अपना स्टूडेंट टाइप का, स्टूडेंट का स्ट्रक्चर है उस टाइप का एक पॉइंटर लेगा, या फिर बोल लो उसका एक एरे लेगा। ठीक है, और उसमें इनपुट दे देगा, उसके साथ उसका साइज भी चाहिए अपन को, int s। ठीक है, अब यहाँ पे इशू क्या आ रहा है, इशू ये आ रहा है कि अभी तक मैंने यहाँ पे टाइप डेफ का यूज नहीं किया है। ठीक है, मैं डायरेक्ट हर बार स्ट्रक्ट यूज कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे टाइप डेफ लगा देता हूँ। पहले टाइप डेफ लगाया मैंने और इसका नामकरण कर दिया मैंने स्टूडेंट से। ठीक है, तो अब यहाँ पे इशू नहीं आना चाहिए। ओके, नहीं आया, और यहाँ पे मैं इसको हटा सकता हूँ। और मैं क्या कर रहा हूँ, और मैं एरे का यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे उसके साथ उसका साइज भी चाहिए, इंट n। ठीक है, यहाँ पे भी मैं इसको n कर देता हूँ। ओके, अब मैं इसको भी हटा सकता हूँ यहाँ से, और इसको मैं डाल दूँगा एक नए फंक्शन में, इसका मैं नाम दूंगा void print details। वो भी क्या करेगा, एक स्टूडेंट नाम का पॉइंटर लेगा, उसके साथ वो भी एक साइज इनपुट में लेगा, और ये कोड अपना डाल दिया मैंने इसके अंदर। ठीक है, और यहाँ पे भी ये n टाइम्स चलेगा। अभी अपना एक ना बहुत प्यारा सा लूप हो गया है जो कि n टाइम्स वर्क करने वाला है। ठीक है, और n स्टूडेंट्स के डिटेल्स इनपुट और प्रिंट करा सकता है। ठीक है, तो अभी अपन 5 में लिमिट नहीं हुए, अपन n टाइम्स कर सकते हैं इसको। तो ये होती है प्रोग्रामिंग की पावर। अब मैं क्या करूंगा, गेट एंटर डिटेल्स को मैं कॉल करने वाला हूँ। ठीक है, और उसमें मैं s पास कर दूंगा और साइज 5 पास कर दूंगा। सिमिलरली मैं प्रिंट डिटेल्स को कॉल करूंगा, उसमें भी s और उसका साइज 5 पास कर दूंगा। तो अब देखो वॉइड में कितना छोटा लग रहा है, कितना छोटा कोड लग रहा है। तो ये पावर है फंक्शंस की। तुम क्या कर सकते हो, अपने दोस्त को बोल सकते हो कि भाई तू प्रिंट डिटेल्स इंप्लीमेंट कर दे, भाई दूसरे दोस्त तू डिटेल्स इंप्लीमेंट कर दे। ठीक है, एंटर डिटेल्स। ठीक है, और एक और दोस्त को बोल सकते हो जो कि स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट कर दे। ठीक है, और तुम बस मेन इंप्लीमेंट कर लो, कितना ईजी हो जाएगा तुम्हारे लिए इसको कोड करना। तो ये पावर होती है अपनी मतलब फंक्शंस वगैरह की। रादर देन पूरा काम एक साथ करने से तुम उसको तोड़ सकते हो। सो रन करके देख लेते हैं, सेम ही होना चाहिए अपना आउटपुट वगैरह। ओके, सेम आउटपुट आ रहा है। बेसिकली यही था यार, स्ट्रक्चर में कुछ खास ऐसा था नहीं। ठीक है, मैं तुम्हें 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन सब पे यूज़ करके दिखा दिया तुम्हें। मैंने अरेज यूज़ किए, ठीक है, मैंने अपना स्ट्रक्चर यूज़ किया, और मैंने फंक्शंस यूज़ किया। तो ये थी अपनी प्रोग्रामिंग की जर्नी जो कि आज ख़त्म होने वाली है। ठीक है, तुम एक बार देख लेना, इसके क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर लेना, मैं एक लिंक डाल दूंगा
और कुछ कंटेंट चाहिए हो भाई तो प्लीज़ कमेंट कर देना, कोई गलती हुई हो या फिर कुछ भी मतलब समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, कुछ नया कंटेंट चाहिए उसके भी कमेंट कर देना, मैं ट्राई करूँगा कि तुम्हें वो प्रोवाइड कर सकूँ। ओके, बाय बाय।